ओम शांति। आज 12 नवंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। एक आदत जो हम सभी को होनी चाहिए वो है चर्न करने की। लाइफ में होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम आती है हम इतना चर्न करते हैं कि उसका बहुत प्रभाव मन पे पड़ता है। जब तक वो बात ठीक नहीं होती तब तक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। तो चर्निंग का ये इफेक्ट हमारी लाइफ पर होता है, लेकिन वो है नेगेटिव चर्निंग। अगर हम ज्ञान का मंथन करना शुरू करें तो हमेशा हर कर्म करते हुए एक अच्छी फीलिंग में हम रहेंगे। जैसे जब कोई परिस्थिति आती है उसको चर्न आउट हम करते हैं तो सब कुछ करते हुए एक दुख की फीलिंग होती है, एक डर की फीलिंग होती है। ऐसे ही जब पॉजिटिव चर्निंग की आदत लगेगी क्या होगा, हम खुद ही इसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पहले कॉन्शियसली करना होगा, मेहनत करनी होगी, बैठ कर लिखे कॉन्शियसली एक पॉइंट हम या टास्क दे दे खुद को कि किसी ग्रुप में पोस्ट करना है, कोई सेवा करनी है। इस तरह से किन ज्ञान के मंथन की आदत बनानी। इसमें दूसरी बात बाबा ने कही, मुरली कभी मिस नहीं करनी। इसे नहीं कि चलते फिरते सुन लिया, आधा ध्यान है आधा नहीं है। सेंटर पर जा कर के सुननी है, सही समय पर सुननी है। किसी कारणवश हम सिटी में नहीं है, सेंटर जाना पॉसिबल नहीं है, तब हम उसी समय पर खुद से बैठ करके मुरली को पढ़ें। या फिर अगर यूट्यूब से सुन रहे हैं तो फिर अच्छे से बैठ कर डायरी पेन हाथ में लेकर जैसे क्लास में बैठते हैं ऐसे सुन। और इसमें तीसरी बात, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट। जितना नोट करेंगे उतना अटेंशन। दूसरा पॉइंट है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से हम खुद को भी चेंज कर सकते हैं, औरों को भी चेंज कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मन से, शब्दों से और कर्मों से रूहानियत की शक्ति का अनुभव। तीसरा पॉइंट है सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। संडे की भी मुरली में था ना, पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति। और सत्यता की शक्ति का भी आधार है पवित्र। तो सत्यता की विशेषता जब हमारे अंदर होती है तो खुशी और शक्ति की अनुभूति। तो आज की 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा में 3 पॉइंट्स है। ज्ञान का मंथन, मुरली मिस नहीं करनी है, और उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना। ठीक है। नवंबर मंथ के लिए हमने टास्क लिया था ना कि इस मंथ हम चार्ट जरूर भरेंगे। तो हम में से कितनी सोल्स है जो रेगुलरली इस मंथ चार्ट बाबा को दे रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है रूहानी शक्ति से हर कर्म में युक्ति युक्त करने वाले जीवन। और तीसरा है सत्यता की विशेषता से खुशी और शक्ति की अनुभूति करनी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अपने स्थान भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान। मैं चमकता हुआ सितारा परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूं। परमात्मा का प्यार, उनकी सूक्ष्म किरणें मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के मध्य अपने ऊपर
बढ़ती हुई अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के प्रकाश में स्नान कर रही हूँ। अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। हर पल परमात्मा के सानिध्य में रहने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली और बहुत विशेष आत्मा हूँ, और इसीलिए इस जीवन के हर क्षण में परमात्मा मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।